बहुत दूर पहाड़ों और जंगलों से घिरा एक राज्य था। उसका नाम था चिरजीव। इस राज्य के राजा उम्र में तो बहुत बूढ़े थे, लेकिन उनकी सूरत एक नौजवान जैसी थी। उनके इस चिरयौवन का रहस्य था एक अजीब चीज, एक सोने के हंस की आंखों से गिरा आंसू। लोग सोचते थे कि राजा को भगवान का आशीर्वाद मिला है, लेकिन महल के अंदर एक छुपे हुए कमरे में वह सोने का हंस बंद था। उसकी आंखों में हमेशा दुख भरा रहता था। हर सुबह राजा उसकी आंखों से आंसू लेकर पीता था और हंस चुपचाप हर दिन रोता रहता था। एक बार उस राज्य में एक अनाथ लड़की आई जिसका नाम नीरा था। वो बहुत बहादुर थी और उसे जानवरों की भाषा समझने की खास ताकत थी। एक दिन जब नीरा महल के पास से जा रही थी, तभी उसने रोने की एक आवाज सुनी। वो रोना इतना दुख भरा था जैसे कोई अनजाना दर्द हजारों सालों से दिल में छुपा हो। नीरा चुपचाप महल के अंदर चली गई। वहां उसने एक कमरे में एक हंस को बंद देखा। नीरा ने उससे बात करने की कोशिश की। धीरे धीरे हंस ने उसे अपने जीवन की एक दुख भरी कहानी सुनाई। हंस ने धीमी आवाज में बोलना शुरू किया। बहुत साल पहले इस राज्य का राजा सत्ता के मोह में अंधा हो गया था। उसकी एक लौती बेटी थी, राजकुमारी इलारा। बुद्धिमान, दयालु और न्यायप्रिय इलारा चाहती थी कि राज्य आम लोगों के लिए हो। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, अब आप थक चुके हैं, आपको आराम करना चाहिए। अब मुझे राज्य की जिम्मेदारी लेने दीजिए। ये सुनकर राज दरबार का मुख्य जादूगर सारथान डर गया, क्योंकि इलारा जानती थी कि सारथान अपने काले जादू से अमरता का गंदा व्यापार कर रहा था। वो अमीरों को हमेशा जवान रखने के लिए मासूम जीवों की बलि देता था और उनके दुख से बनी जादुई बूंदें बेचता था। सारथान जानता था अगर इलारा रानी बन गई तो उसका सारा राज खुल जाएगा और उसका जादुई व्यापार खत्म हो जाएगा। हंस ने गहरी सांस ली और बोलती रही। सारथान ने राजा को बहला फुसलाकर कहा, यही लड़की एक दिन आपके पतन का कारण बनेगी। अगर इसे नहीं हटाया गया तो पूरा राज्य बर्बाद हो जाएगा। राजा गुस्से और दुख में आकर राजकुमारी इलारा को वनवास देने का हुक्म दे दिया, लेकिन सारथान उसे महल से दूर एक घने जंगल में ले गया और वहां अपने काले जादू से मुझे एक सोने की हंस में बदल दिया। फिर वो दरबार में लौट आया और राजा से बोला, महाराज, आपकी आज्ञा से मैंने आपकी बेटी को वनवास दे दिया। जाते समय मुझे जंगल में ये हंस मिली, लेकिन ये कोई साधारण हंस नहीं है महाराज। ये एक जादुई हंस है जिसकी आंखों के आंसू आपको हमेशा अमर बनाए रखेंगे। पर सारथान ने जानबूझकर राजा को ये नहीं बताया कि ये हंस कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी बेटी है। राजा दिल में बेटी के लिए दुख तो महसूस करते थे, लेकिन सारथान की बात मान ली और हंस को महल में रख लिया। उन्हें ये नहीं पता था कि जिसके आंसू वे रोज पीते हैं वो और कोई नहीं, उनकी अपनी बेटी है। हाँ नीरा, मैं ही हूं राजकुमारी इलारा। नीरा ये सब सुनकर साहस जुटाकर राजसभा में उपस्थित होती है और कहती है, महाराज, मैं एक साधारण लड़की हूं, लेकिन आज मैंने एक असाधारण सत्य जान लिया है। एक ऐसा सच जो आपकी आंखों के सामने था, फिर भी आप उसे देख नहीं सके। राजा क्रोधित होकर पूछते हैं, ये लड़की कौन है? किसने इसे सभा में आने की अनुमति दी? नीरा स्पष्ट और निडर स्वर में कहती है,
महाराज, कृपया पहले मेरी बात सुनिए। मैंने उस हंस की रोने की आवाज सुनी है जिसके आंसू आप हर दिन पीते हैं। मैं उसकी भाषा समझती हूं। वो केवल एक हंस नहीं है, वो एक राजकुमारी है, और वो आपकी अपनी बेटी है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा जाता है। राजा विश्वास से कहते हैं, झूठ! मेरी बेटी तो बहुत साल पहले खो गई थी। उसी क्षण वो सोने का हंस पहली बार इंसानी आवाज में बोल उठता है। मैं खोई नहीं थी पिताजी, मैं इतने सालों से आपके सामने ही थी। आपने मेरी आंखों के आंसू पिए हैं अमर बनने के लिए, और मैं रोते रोते धीरे धीरे मरती रही। हंस की बात सुनकर राजा टूट जाते हैं। उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वो कांपती आवाज में कहते हैं, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। इलारा, मुझे माफ कर दो बेटी। मैं नहीं जानता था कि मैं ही तुम्हारे दर्द की वजह बना। और ठीक उसी पल एक सुनहरा पंख जमीन पर गिरता है। हंस के शरीर से एक अलौकिक प्रकाश निकलने लगता है और सभी की आंखों के सामने वह हंस एक राजकुमारी का रूप धारण कर लेती है। वो थी राजकुमारी इलारा। राजा दौड़कर अपनी बेटी की ओर जाते हैं, उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। तभी राजसभा के दरवाजे से प्रवेश करता है जादूगर सारथान। उसके चेहरे पर चिंता, आंखों में डर। सारथान चिल्लाता है, नहीं, ये असंभव है। वो तो हमेशा के लिए कैद थी। मेरा जादू, मेरी शक्ति। इलारा शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहती है, तुम्हारा जादू उसी दिन खत्म हो गया था सारथान, जिस दिन किसी ने निस्वार्थ भाव से मदद की, और आज वो काम नीरा ने किया है। राजा खड़े होकर घोषणा करते हैं, सारथान, आज से तुम इस राज्य की किसी भी जिम्मेदारी में नहीं रहोगे। अब ये राज्य जादू से नहीं, बल्कि सत्य, साहस और न्याय से चलेगा। राजा सारथान को बंदी बनाने का आदेश देते हैं और नीर को राज्य की साहसी रक्षक के रूप में सम्मानित किया जाता है। राजकुमारी इलारा को रानी घोषित किया जाता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें।